सच कहते हैं, स्वार्थ का फल सदैव हानिकारक होता है। किसी गांव में एक ऊंट और एक सियार रहता था। वे दोनों भले ही एक साथ रहते थे, किंतु उनमें कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। वे दोनों एक पड़ोसी की भांति रहते थे। उस गांव के पास ही एक नदी बहती थी और नदी के उस पार बालू के मैदान थे। उस समय बालू के मैदान में खूब तरबूज की खेती हो रही थी। तरबूज की खेती के बारे में सियार को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम था। उसका मन प्रतिदिन तरबूज खाने के लिए ललचाता था। तरबूज खाने के चक्कर में उसकी जीभ से लार टपकने लगी थी, लेकिन वह बेबस था। करे तो क्या करे, गहरी नदी को पार करना उस सियार के बस की बात नहीं थी। पर सियार बहुत ही चालाक था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि ऊंट की पीठ पर बैठकर हम नदी को पार कर सकते हैं। उस विचार के सूझते ही वह सियार ऊंट के पास जा पहुंचा और फिर सियार ऊंट से बोला, ऊंट दादा, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आपसे। ऊंट को सियार की चालाकी पहले से ही मालूम थी। ऊंट ने सियार से कहा, कह दो भाई जो भी कहना चाहते हो। फिर सियार ने कहा, ऊंट दादा, नदी के उस पार खेतों में तरबूज की फसल अच्छी है और साथ ही तरबूज भी खूब लगे हैं। मुझे यह तरबूज की बात अच्छी तरह से मालूम है। यदि ऊंट दादा अगर आप चाहो तो हमें खूब मीठे मीठे तरबूज खाने को मिलेंगे। ऊंट ने सियार से पूछा, इसमें मेरे चाहने ना चाहने की क्या बात है। फिर सियार ऊंट की बात बहुत भोली सी सूरत बनाकर सुनने लगा। ऊंट दादा, तुम्हें पता ही है मैं आपसे बहुत छोटा और कमजोर हूँ। इतनी गहरी नदी को पार नहीं कर सकता हूँ। यदि आप चाहो तो अपनी पीठ पर बैठाकर नदी को पार करा सकते हो। फिर हम दोनों के मजे ही मजे होंगे। अब सियार की बातें सुनकर ऊंट ने हामी भर दी। दोनों ने फैसला किया, आधी रात को नदी पार की जाएगी। कुछ समय बाद रात हो गई। दोनों नदी के किनारे पहुँचे। अब सियार ऊंट की पीठ पर बैठा और फिर ऊंट ने नदी पार कर ली। इसके बाद वहाँ दोनों लोग खेतों में पहुँचे। खेतों में पहुंचकर सियार ने फुसफुसाते हुए कहा, ऊंट दादा, खूब खाओ तरबूज, किंतु आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खेतों का मालिक जाग जाएगा और हमारी जमकर पिटाई कर देगा। योजनानुसार दोनों सावधानी पूर्वक तरबूज खाने लगे। सियार ठहरा छोटे पेट वाला। उसका पेट जल्दी भर गया। बोला, मुझे तो अब हुआस आ रही है, मैं तो अब हुआ करूँगा। तब ऊंट ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, कम से कम 10 मिनट और, तब तक हमारा भी पेट भर जाएगा। लेकिन सियार था स्वार्थी। वह ऊंट की बात कब मानने वाला था। वह सियार जोर जोर से हुआ करने लगा। सियार की इस जोर आवाज से खेतों में सोता मालिक गहरी नींद से जाग गया। अपने खेतों में ऊंट को तरबूज खाते देखकर वह किसान क्रोधित हो गया। उस किसान ने अपनी लाठी उठाई और फिर ऊंट पर पिल पड़ा। सियार तो बहुत ही छोटा और फुर्तीला था। वह दौड़कर एक झाड़ी में जाकर छिप गया। किसान ने अपनी फसल की तबाही का बदला ऊंट की पिटाई करके निकाला। ऊंट की इतनी पिटाई की उसकी पीठ छिल गई और खून छलकने लगा। पीठ पर खून गिरने से वह नदी की ओर भागा। ऊंट जब नदी के किनारे पहुंचा तो वहाँ सियार पहले से ही मौजूद था। सियार को देखते ही ऊंट की आंखों में खून छलक आया। ऊंट फिर भी शांत ही रहा। ऊंट की पीठ से खून छलकता देखकर सियार ने चापलूसी करना शुरू कर दी। बड़ा बेरहम था खेत का किसान। उसने कैसी ऊंट दादा की दशा कर दी। सियार की बात सुनकर ऊंट कुछ नहीं बोला और वहाँ नदी में उतर गया। ऊंट के नदी में उतरते ही सियार बहुत ही फुर्ती के साथ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। फिर भी ऊंट चुप ही रहा। अब ऊंट तैरते तैरते जब नदी के बीच में जा पहुंचा, फिर ऊंट ने सियार से कहा, अब तो मुझे इस नदी में लौटने की इच्छा हो रही है। ऊंट की बात सुनते ही सियार का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर गिड़गिड़ाने लगा, ऊंट दादा, मैं तो इस नदी में डूब जाऊंगा। ऐसा करो, पहले मुझे नदी पार करा दो, फिर दादा आप लौटते रहना। फिर ऊंट ने कहा, कौन किसकी परवाह करता है भाई, मेरे लाख कहने पर तुम्हारी हुआस नहीं रुक सकी, तो तेरे कहने पर मेरी लोटास कहाँ रुक सकती है। इतना कहने के बाद ऊंट
नदी में उलट पुलट कर लौटने लगा। इस लोटपोट के चक्कर में सियार ऊँट की पीठ से नदी में गिर गया और नदी की तेज धारा में बहकर डूब गया। जब सियार नदी में डूब गया, फिर ऊँट नदी को पार करके अपने गांव में पहुंच गया। आज का संदेश, दोस्तों, स्वार्थी लोगों का यही हाल होता है जैसे सियार का हुआ। अतः स्वार्थापन को हमें त्याग देना चाहिए। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।